हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि पार्ट वन में जो हमने फॉर्मूला बताए थे, पार्ट टू में उसको सिद्ध किए थे, और जो शेष बाकी है वो पार्ट थर्ड में आपको अभी बताएंगे। जैसा कि क्वेश्चन लिखे हैं कि आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो सबसे पहले आयत का आकृति बनाएंगे और यहाँ पे हल लिखेंगे। आयत का आकृति आप लोग को पता है कि किस तरह से बनता है। ये आपका आकृति रहा। तो इसमें जो है सो क्वेश्चन में तो कोई भी आयत का नाम नहीं दिया हुआ है, तो आयत का नाम हम लोग लिखेंगे अपने से। इसको लेंगे ए, इसको लेंगे बी, ये सी, इसको डी बोलेंगे। इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई के बारे में जानना है, इसमें विकर्ण के बारे में नहीं जानना है। ठीक है, तो यहाँ मानना पड़ेगा, माना कि ए बी सी डी एक आयत है जिसमें लंबाई ए बी कोमा सी डी और चौड़ाई ए डी कोमा बी सी है। अब यहाँ पर हमको सिद्ध करना है आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या तो फिर आयत के अनुसार, नाम के अनुसार ए बी सी डी आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू ए बी प्लस ए डी। ये आकृति के आधार पर ये है और ये आपका फॉर्मूला के आधार पे। तो यहाँ पर करना क्या है, लिखना है कि आयत ए बी सी डी में जो है आपका लंबाई बराबर है आपका ए बी कोमा सी डी। ए बी और सी डी दोनों लंबाई है, उसके बाद दोनों आपस में बराबर है। आयत ए बी सी डी में लंबाई बराबर हो जाएगा, लंबाई का जो नाम है ए बी और सी डी, ये दोनों आपस में बराबर होगा। ए बी बराबर डी सी और डी सी बराबर ए बी, ये दोनों आपस में बराबर। चौड़ाई जो आपका होगा वो होगा ए डी कोमा बी सी, यानी ए डी बराबर बी सी और बी सी बराबर ए डी। हम दोनों को इस तरह लिख सकते हैं, लंबाई को ए बी बराबर डी सी और डी सी बराबर ए बी, यानी दोनों आपस में एक दूसरे से क्या होगा, बराबर होने का कारण यही है क्योंकि सभी जो कोना है, कोना पर सब 90 डिग्री का मान है और ये दोनों रेखा समानांतर रेखा होता है। ये दोनों भी समानांतर रेखा, और ये दोनों समानांतर रेखा कभी एक दूसरे को आपस में नहीं काटता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख दिए लंबाई के बारे में, चौड़ाई के बारे में। अब यहाँ पर हमको लिखना है कि कोई भी आकृति जो होता है, अगर उसका परिमाप निकालना है तो उसमें जितने भी भुजा होते हैं उसको आपस में सभी को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आकृति जो है आपका, आकृति ए बी सी डी का परिमाप बराबर, तो यहाँ पर भुजा यानी इसका होता है सभी
भुजाओं का योग, या तो यहाँ आकृति की जगह पर आयत भी हम लिख सकते हैं। आयत ABCD के परिमाप यानी सभी भुजाओं का योग। और यहाँ भुजा जो है आपका, भुजा भी लिख देते हैं। भुजा, भुजा है आपका, एक है AB, दूसरा है BC और तीसरा है CD और चौथा है आपका AD। ये सभी क्या है? आकृति का भुजा, और परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का योग, यहाँ पर भुजा, सभी भुजा लिखना है। AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, ये सभी भुजाओं का योग। अब यहाँ पर AB क्या है? AB आपका लंबाई है। क्या है? लंबाई। तो ये लंबाई AB, ये भी लंबाई, और BC क्या है? चौड़ाई, और ये भी हो जाएगा आपका चौड़ाई। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि AB हो गया लंबाई, क्या हो गया? लंबाई, प्लस BC चौड़ाई प्लस CD भी लंबाई प्लस AD चौड़ाई। अब यहाँ पर हम लोग जोड़ करेंगे। क्या जोड़ करेंगे? लंबाई को लंबाई के साथ, चौड़ाई को चौड़ाई के साथ, और एक लंबाई और एक लंबाई, कितना लंबाई? 2 लंबाई, यानी ये 2 लंबाई प्लस एक चौड़ाई 2 चौड़ाई, 2 चौड़ाई। अब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 2 है, 2 कॉमन जैसे लेंगे तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपका आयत का परिमाप है, और ये आपका हो गया कि सिद्ध हुआ है। अब यहाँ पर है कि अगर कोई भी इसमें आपको अगर त्रुटि लगता है या कोई भी गलती लगता है तो आप कमेंट करने का प्रयास करें, ताकि हमको लगे कि अगर हमें कोई अगर गलतियां हैं तो उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों से यही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और गरीब बच्चों तक पहुंचाने का काम करें, ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो वीडियो देखें और आसानी से पढ़ें। थैंक यू।